राज्य सरकार के आदेशों पर पुष्कर के उपखंड कार्यालय में गुरुवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु आईएएस श्रद्धा गोमे ने आमजन की समस्याएं सुनकर सुनवाई की। इस मौके पर पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बीएल मीणा, थाना अधिकारी राकेश यादव, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता आकाश सोनी, तहसीलदार और अन्य कई पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश गुड़िया ने पुष्कर क्षेत्र में हो रही अवैध बजरी खनन से बजरी डंपर से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर भी जमकर नाराजगी जाहिर की। प्रशिक्षु आईएएस के समक्ष उन्होंने समस्याएं रखी और अवैध बजरी खनन और डंपरों पर कार्रवाई करने की मांग रखी। जगदीश गुड़िया ने बताया कि अवैध बजरी पर नियमों के अनुसार एक कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। वहीं आईएएस गोमे ने थाना अधिकारी को तलब करते हुए अवैध खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने भी पुष्कर में लंबे समय से बंद पड़े और रोडवेज बस स्टैंड को पुनः शुरू करने और पुष्कर होते हुए मेड़ता, नागौर, बीकानेर जाने वाली रोडवेज बसों को लेकर भी आमजन को होने वाली परेशानियों से आईएएस गोमे को अवगत कराया। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दे जन सुनवाई में रखे गए और कई ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। जिला स्तरीय जन सुनवाई थी। विभिन्न प्रकार के परिवाद हमें सुनने को आए हैं। जो एक मेजर समस्या जो हमारे सामने आई है वो है ऑनलाइन जमाबंदी जो किसानों द्वारा नहीं निकाली जा पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसी में हमने निर्णय लिया है कि आगे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हम एक बार इसको अंतरिम रूप से हम क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। साथ ही साथ जो कि समस्याएं हैं जो सफाई से रिलेटेड है या अस्पताल में मशीन जो कार्यरत नहीं है अभी उनसे संबंधित है, तो हमने उचित निर्देश दे दिए हैं और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। जो कि लॉन्ग टर्म जो इशू हमारे सामने आए हैं जैसे सीवरेज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे जो भी डिस्कशंस होता है, पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ पर हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में एक बार ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन कर उनके जो भी सुझाव हैं उन्हें भी हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकें। धन्यवाद। जी, हमें एक एप्लीकेशन आवेदन मिला है बस स्टेशन के लिए भी, उन्होंने हाईलाइट किया है कि कुछ समस्याएं हैं कि बस शायद पुष्कर तक नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ में अभी जो नया बस स्टैंड था वो पूर्णतः रूप से ऑपरेशनल नहीं है, तो उसके संबंध में भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम वार्तालाप कर जो भी हम इसके लिए एक रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो ले लेंगे। आज मासिक जनसुनवाई उपखंड कार्यालय में माननीय प्रशिक्षु आईएएस जी ने सुनवाई के दौरान हमने पुष्कर की दो महत्वपूर्ण समस्याएं जो है, पुष्कर में करोड़ों की लागत से यहाँ नया बस स्टैंड बना है पर लेकिन कोरोना काल से 3.5 वर्षों से वो बंद पड़ा है और वहाँ के बुकिंग काउंटर भी बंद पड़े हैं। दूसरी बात कि जो पुष्कर और नागौर के बीच में वाया पुष्कर होके जो बसें चलती है राजस्थान परिवहन निगम की, वो बसें लगभग 45 की संख्या में निर्धारित रूट पे हैं, पर लेकिन उनमें से मात्र 10-12 बसें ही पुष्कर होके जा रही है, शहर से होके, बाकी सब बाईपास से, नए बाईपास से निकल जा रही है। इससे जो पुष्कर में प्रतिदिन 8 से 10 हज़ार लोग और पुष्कर की जो आबादी है 30,000, ये लोग अजमेर पुष्कर अपने निजी सरकारी कार्यों से आते जाते हैं, उनको भारी असुविधा का सामना पड़ता है और इस आड़ में प्राइवेट बसों द्वारा लूट मचा दी जाती है। जब भी तीर्थयात्रियों की ज़्यादा भीड़ होती है तो किराया 50 से 100 रुपया, 40 रुपया पहुँच जाता है, जबकि किराया 15 रुपये है। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, इस संबंध में आज हमने उनको निवेदन किया है कि भाई इस नए बस स्टैंड को वापस चालू किया जाए, बुकिंग काउंटर खोले जाएँ और परिवहन विभाग को पाबंद किया जाए कि वो जो निर्धारित रूट पे जो बसें हैं उनकी वो पुष्कर से होके जाएं और पुष्कर की सवारियों को जो चालक परिचालक अपनी मनमर्जी से गाड़ी से उतार देते हैं और बेइज्जती करके उतार देते हैं, उनको भी पाबंद किया जाए कि वो पुष्कर की सवारियों को अजमेर पुष्कर की बसों में बैठाएं और आराम से उनको इज्जत से सम्मान पूर्वक पुष्कर तक लाएं। मेरा पुत्र है मनीष जेलिया, जवाहर उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत था। उसने 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। उसके अंदर उसके डाटाबेस के अंदर उसका नाम, उसकी जन्म डेट, उसको मेल फीमेल कर दिया और क्या है ना, पिता का नाम चेंज कर दिया। तो ये संस्था प्रधान की गलती से है ना ऐसे हुआ है। मैंने इसकी है ना पहले भी है ना जन सुनवाई के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे और क्या है कि ना आज तक विभाग ये द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी मैं है ना मेरे दूसरे नंबर पुत्र रोहित जेलिया की 5वीं की मूल अंक तालिका लेने गया, तब है ना मेरे से 5,000 रुपये मांगे, कहा कि पैसे लेके आओ, 5,000 रुपये उसके बाद में दूंगा अंक तालिका मूल अंक। हाँ, मैडम ने आश्वासन दिया है कि आना मैं ना कार्रवाई करूँगी विभागीय द्वारा। ये खेल मैदान की जो ज़मीन है गर्ल्स स्कूल के नाम दी हुई है, 1980 के अंदर अलॉटमेंट हो रखी है, तो उसको निरस्त करने के लिए क्यों आज 43 साल हो गए उस बात को, आज तक कहीं पे वो लड़कियों के स्कूल ने ना वहाँ पे कोई कब्जे लिया ना कुछ है करा, वहाँ पे कुछ भी नहीं करा।
और 3 वार्डों का वहाँ मुख्य रास्ता है वहाँ पे, एक भी 24 नंबर 25 नंबर 1 नंबर वार्ड का मुख्य ये रास्ता है। और पामोशिनी माता का जो मेन मंदिर है उसका बरसाती पानी सब पूरा इसी रास्ते से आते हैं। आज कोई दुख तकलीफ कोई भी हो जाती है वार्ड के अंदर तो उसके जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है वार्ड के अंदर जाने के लिए। कलेक्टर साहब ने इसको निश्चित कर दिया। कलेक्टर साहब को पहले मैंने आज लेटर दिया था तो उन्होंने यहाँ पे नगर पालिका और उपखंड अधिकारी को नाम चिट्ठी दी। उन नगर पालिका ने तो ज़मीन को निरस्त कर दिया और अब कलेक्टर साहब को है तो आज जन सुनवाई में मैंने इनको कहा कि सर इसको निरस्त करके और रास्ता खुलाने का काम करें। आज क्या रहा फिर? तो मैडम ने आश्वासन दिया कि वो कंप्लीट करवा देंगे, रास्ता क्लियर करवा देंगे, कैंसिल करवा देंगे। जो बजरी के डंपर पुष्कर होकर निकलते हैं उसके अंदर अपन ने देखा कि सालों अभी कई दुर्घटना से मर गए हैं। अभी जस्ट कल की बात है जो आज सुर्खियों में आई है प्रेस मीडिया के अंदर, 9 जनों का एक्सीडेंट कर दिया गया है। तो वो अवैध खनन जो होता है उसकी पाबंदी लगाई गई और जो यहाँ से पुष्कर सिटी से जो डंपर निकलते हैं उनको पाबंद करके उनको बाईपास द्वारा जो वैध है उनको ही भेजा जाए, अवैध को टोटल बंद कर दिया जाए। और सबसे दूसरी समस्या थी कि 3 साल से आज अस्पताल के अंदर एमआरएस की मीटिंग नहीं हो रही है। ये कहाँ से परचेज करें, कैसे करें? एमआरएस की जब तक मीटिंग नहीं होती है कोई अपन एक परचेज भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जो आईएएस मैडम जो प्रशिक्षित दिखा रही है इनको कह पाबंद कराया गया प्रभारी हॉस्पिटल को कि भाई का एमआरएस की कमेटी की बैठक जल्दी से जल्द। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।